और इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर अपने डेलीगेशन के साथ तेहरान पहुंचे हैं। उनकी ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची से मुलाकात हुई है। पाकिस्तानी सेना प्रमुख के इस दौरे का मकसद ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम समझौते पर दूसरे दौर की वार्ता के लिए जमीन तैयार करना है। पाकिस्तानी अधिकारियों को ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु कार्यक्रम पर चल रही बातचीत में बड़ी सफलता मिलने की उम्मीद है। इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अनुवेश रथ। अनुवेश, बताएं क्या पूरी खबर, क्या जानकारी आपके पास? जी मृत्युंजय, देखिए अभी भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जो है वो सेंटर पॉइंट इस नेगोशिएशन का रहेगा। सेंटर ऑफ हॉर्मोज जिसको यूएस नेवी के मुताबिक और डोनाल्ड ट्रंप के कहने के मुताबिक उन्होंने ब्लॉकेड कर दिया है, लेकिन उसके बावजूद अगर ग्राउंड रिपोर्ट्स की बात की जाए तो कुछ शिप्स जो हैं वहां से पास करने की बात कही जा रही है। कई रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो ये बताते हैं कि लगभग 16 शिप जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को पार किए हैं, लेकिन यूएस की तरफ से ये कहना है कि उन्होंने कंप्लीट ब्लॉकेड करके रखा है। वहीं पे यूएस के इस क्लेम के विपरीत ईरान की अगर बात की जाए तो ईरान ने ये साफ चेतावनी दी है कि अगर इस ब्लॉकेड को कंटिन्यू रखा गया तो ईरान जो है वो खाड़ी देशों का जो पूरा व्यापार है उसको ठप करने की काबिलियत रखता है, प्रोएक्टिव एक्शन ले सकता है। इसका मुताबिक उन्होंने जो कहा उसका कहने का मतलब ये है कि उन्होंने ऑलरेडी अपने मिसाइल टेक्नोलॉजी और मिसाइल रीच की जो ताकत है वो इससे पहले दिखा चुकी है। खाड़ी देश के कोई भी जो पोर्ट हैं उसके रीच में है और वो वहां पे अटैक कर सकते हैं, यानी कि पूरा खाड़ी देश का जो व्यापार है उसको वो ठप कर सकते हैं। वहीं पे अगर दूसरी तरफ बात की जाए, पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, वो वहां पे वो ईरान तेहरान पहुंचे हुए हैं। उनकी बातचीत ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बागची उनसे ऑलरेडी हो रही है। कल वो वहां पे पहुंचे थे। बेसिकली अगर देखा जाए इस वक्त तो सबसे जो पेच अटका हुआ है वो अटका हुआ है न्यूक्लियर एनरिचमेंट को लेके, जिसके लिए ईरान तत्पर है कि वो एनरिचमेंट करे। वहीं पे यूएस इसको होने देना नहीं चाहता है। इसी ग्राउंड को तैयार करने के लिए वहां पे आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहां पे पहुंचे हुए हैं। अगर बात की जाए वहीं पे दूसरे पक्ष इजराइल की, तो इजराइल लेबनान से पहली बार लगभग 74 साल बाद बातचीत करने जा रहा है, जिसके चलते हुए जो द्विपक्ष जो ये कहा जा रहा था कि लेबनान इस पीस डील में या फिर इस सीज फायर का हिस्सा नहीं है, वो इसमें इस पीस डील में आते हुए दिख रहा है। लेकिन वहीं पे इस वक्त अभी भी परिस्थिति जो है वो काफी चिंताजनक है, क्योंकि जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को ब्लॉक रखा जाएगा तब तक ईरान अपनी तरफ से रिटेलिएशन अटैक कर सकता है। वहीं पे ईरान का भी ये मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज पे वो टोल लगाए, यानी कि जो शिप वहां से पास हो रही हैं उस पे वो टोल लगा सकता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया अनुवेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए।